विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। हे समग्र जगत के उत्पादक परमेश्वर, हम हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए व सद्गुणों को धारण करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहे। हमारे इस पुरुषार्थ में हे परमेश्वर, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। सत्संग हमारा जो प्रारंभ हुआ था उसमें हम उत्पत्ति प्रकरण को विचार कर रहे थे और किस भांति परमात्मा ने संसार को रचा, इस विषय को हमने देख लिया है। परमात्मा ने यह संसार को क्यों बनाया? कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यह संसार ही न बना होता तो, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। अब यह शरीर में आए हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, ऐसा कई लोगों के मन में होता है ना। ये शरीर न होता तो हम पड़े रहते आराम से, ये संसार क्यों बनाया? तो जब हम है तो ये शरीर में होने के कारण जो अहंकार तत्व परमात्मा ने हमें जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, इसीलिए तो हमें बोध हुआ है कि हम है, हमारा अस्तित्व है। और ये जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये संसार न बनाया होता तो अच्छा रहता, इसका कारण क्या है? तो जीवात्मा जो है ये स्वभाव से आलसी है। कैसा है? आलसी। जब तक उसको बिना कुछ पुरुषार्थ को यदि उसको मिलता है तो वो पुरुषार्थ करना चाहता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में ऐशो आराम ही ढूंढता रहता है, मगर परमात्मा ने यह संसार में ऐसी अजीब व गरीब रचना की है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते ही रहना पड़ता है। जैसे कि परमात्मा ने ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सीजनों की, इन ऋतुओं की जो व्यवस्था की, इसके कारण हम इससे बचने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ऐसी टांकी बनाई जो कानी रहती है, भूख लगती है, कितना भी खाओ, सुबह में खाओ तो शाम को भूख लग जाती है कि नहीं, और शाम को खाओ तो सुबह में भूख लग जाती है। मगर ये कोठार तो भरे जा सकते हैं, मगर ये पेट भरा जा सकता नहीं है। और इसी कारण ये भूख जो है वो सबको पुरुषार्थ कराती रहती है। और किसी ने इतना कमा लिया कि वो बैठे बैठे खा सके तो उसके मन में और दूसरी लालसाएं होती है। कई बार व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, मोह, यश, कीर्ति के कारण भी क्रियान्वित बना रहता है। ठीक है, ये परमात्मा ने संसार, वैसे ये हमारे दोषों के कारण हम इस प्रकार गलत मार्ग पे चले जाते हैं, जबकि परमात्मा का ये संसार को बनाने का उद्देश्य क्या है? हमको आनंद की प्राप्ति कराने के लिए। ये जीवात्मा जो मूर्छित है तो चेतन मगर मूर्छित है, और इसको मैं क्रियान्वित करूं। और ये जीवात्मा में हमें विशेष रूप से क्या कमी रहती है?
ज्ञान, बल और आनंद की विशेष रूप से हमारे में कमी है। हम अल्पज्ञ हैं, हम अल्प शक्तिमान हैं। ये दोनों में तो कुछ कुछ सामर्थ्य है ज्ञान और बल में, मगर बहुत थोड़ा सा। मगर आनंद तो बिल्कुल हमारे में नहीं है। और आप संसार में किसी भी प्राणी, पशु पक्षी का, कीट पतंग का आप अभ्यास कर लो, चींटी से लेकर के हाथी तक के जितने भी प्राणी हैं, हम मनुष्य, पशु पक्षी, सबको मिला लो, सब जो भी कर्म करते हैं उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सुख की प्राप्ति का, आनंद की प्राप्ति का। बिना सुख और आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा के बिना कोई भी कर्म हो सकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो दान पुण्य सेवा परोपकार के कार्य करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, हमें फल की आशा नहीं है। कुछ ऐसा भी दावा करते हैं ना, मगर उसके भीतर भी फल की आशा तो होती ही है। और वो आशा क्या होती है कि हमें लौकिक दृष्टिकोण से किसी अन्य जीवात्माओं से हमें यश, कीर्ति, वाहवाही चाहिए नहीं, मगर ईश्वर की नज़र में तो हमें श्रेष्ठ बनना होता है कि नहीं। तो जो व्यक्ति निष्काम से भी कर्म करता है उसको भी ये फल की आशा रहती है कि मैं ईश्वर के कृपा के पात्र बनूं। मेरा ये जन्म मरण का जो चक्र जो है वो ईश्वर मुझे छुड़ा देवे और मैं मोक्षानंद की प्राप्ति करूं, ऐसी अभिलाषा रहती। तो हमारे में आनंद की कमी है और हमें आनंद चाहिए। अब आनंद के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? दो मार्ग से, दो अलग अलग रास्तों से हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें परमात्मा इस शरीर रूपी चोले में लाता है, उसके पश्चात हमारे पास दो मार्ग खुलते हैं, एक प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। एक योग मार्ग, दूसरा भोग मार्ग। इस प्रकार से दो मार्ग हमारे पास रहते हैं, इसमें से हमें चयन करना होता है। एक आनंद हमें मिलता है। संसार में कितनी वस्तु अनादि है? तीन वस्तु, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इसमें से हम कौन है? आत्मा है। अब बाकी दो कौन बचे? ईश्वर और प्रकृति। अब हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, तो अब हमारे पास कितने विकल्प हैं? दो विकल्प हैं। एक ईश्वर है और दूसरी प्रकृति है। अब हम हमारी अज्ञानता के कारण या सहज प्राप्ति की लालसा के कारण हम प्रकृति की ओर बढ़ते हैं कि चलो प्रकृति में से आनंद लेवे। तो प्रकृति में भी आनंद तो है, प्रकृति में सुख तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रकृति में सुख नहीं है। अभी ठंड की सीजन चल रही है और जैसे ही आग सेकने को मिले तो उससे सुख मिलता है कि नहीं। और गर्मी की सीजन में कड़ाके की धूप पड़ती हो और उसमें एसी की हवा मिल जावे ठंडी ठंडी, तो उसमें भी मजा आता है कि नहीं? तो आता है। यानी कि प्रकृति को भोगने से सुख तो मिलता है, मगर उसमें दुख भी मिश्रित है। एसी की हवा में भी दुख मिश्रित है, बैंक का बैलेंस बढ़ाने में भी दुख मिश्रित है,
यानी कि संसार का, यानी कि प्रकृति के सेवन से हमें जो भी सुख मिलता है उन सब में दुख मिला हुआ होता है। और वो दुख कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? संसार के सुख को यदि हम भोगते हैं तो उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए होते हैं। वो कौन से दुख होते हैं? 4। हम भाजी पाव खाते हैं तो भाजी पाव में मजा आती है कि नहीं? हाँ या ना? तो पाव भाजी में तो बोले बहुत मजा आता है। जैसे ही आपने नाम दिया तो अभी हमें तो मुंह में पानी आ गया है। रसगुल्ले में मजा आती है। तो ये जो भी व्यंजन जिसका जो प्रिय है उसका नाम यदि उसके सामने प्रस्तुत किया जाए तो उसी से उसके मुंह में लार टपकने लगती है कि कब मैं इसको खाऊं। तो ये भाजी पाव में या जो भी आपकी रुचि वाली पसंदगी की चीज हो उसको सेवन करने में बड़ा मजा आता है, मगर उसमें 4 प्रकार के दुख हैं। और वो कौन से दुख है? गुण दुख है, ताप दुख है, परिणाम दुख है और गुण वृत्ति विरोध दुख है। ये 4 प्रकार के दुख है। ये तो दृष्टांत के रूप में हम समझ रहे हैं, बाकी संसार में सब जगह इसको आप लागू कर सकते हैं। उसको और समझने का प्रयास करते हैं कि गुण दुख किसे कहते हैं। तो जब तक आपको भाजी पाव बाजार में मिलता है ऐसा ज्ञान नहीं था, ऐसी जानकारी नहीं थी, तब तक आपको भाजी पाव सताता था कि मुझे इसको खाना पड़ेगा। तब तक तो इसके विषय में कोई इच्छा ही नहीं होती थी। मगर किसी ने क्या सुना दिया कि यहाँ पर तो पाव भाजी मिलता है और इतना बड़ा स्वादिष्ट होता है, खाते ही रहो, ऐसा किसी ने क्या सुना दिया, फिर भी उसके ऊपर हमारा संयम बना रहता था। फिर एक बार मन में इच्छा हो गई कि चलो आज तो भाजी पाव खा लेवे। तो हमने जब भाजी पाव खा लिया एक बार, तो एक बार भाजी पाव खाने के पश्चात भाजी पाव खाने की इच्छा जो है वो कायम के लिए समाप्त हो जाएगी या उसको बार बार खाने की इच्छा होगी? बार बार खाने की इच्छा होगी। जबकि एक बार जब इच्छा हुई और उसको भोग लेंगे तो भोग लेने के बाद वो इच्छा समाप्त हो जाने चाहिए थी, मगर यहाँ पर तो इच्छा समाप्त होती नहीं है। जो भाजी पाव के जो पदार्थ जो प्रकृति के थे, जिस रूप से मिला करके बनाने वाले ने हमको खिलाया, उसके गुण हमारे मन में आ जाते हैं और ये इसी के कारण हम उसको पुनः पुनः भोगने की हमारी इच्छा बनी रहती है। और ये पुनः पुनः भोगने की जो इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हुई, इसे शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? गुण दुख कहते हैं। वैसे हमारे नगर की जो लाल बसें हैं उसके पीछे भी कई कई जगह पर लिखा रहता है स्लोगन के रूप में कि इच्छा दुख की जनेता है। इच्छा ही ना होवे तो फिर आगे दुख होगा ही नहीं। मगर यहाँ पर यह गुण दुख है, हमने संसार को भोगा तो उसके गुण पड़ गए और उसके कारण बार बार हमें भोगने की इच्छा होती है और इसे कहते हैं गुण दुख। अब हमको फिर से उसका सेवन करने की इच्छा हुई तो बाजार में क्या निःशुल्क भाजी पाव मिलता है या पैसे से मिलता है? पैसे से मिलता है। अपने 50 रुपया पकड़ लो, 50 रुपये में एक भाजी पाव मिलेगा। तो ये 50 रुपया आपके पास आएगा कैसे? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। मन, बुद्धि,
और शरीर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मन से 50 रुपया कमाने की योजना बनानी पड़ेगी। उसके पीछे वो कमाने के लिए हमारे जीवन का कीमती समय लगाना पड़ेगा। ठीक है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा शरीर से भी। मन, बुद्धि, शरीर, समय, ये सब इसके पीछे हमें लगाना पड़ेगा। और हम जितना भी सुख भोगते हैं उसके पीछे हम पूरे दिन भर घर के बाहर जाकर के पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं? और फिर वो पुरुषार्थ करके हमने सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया तो घर में सारे साधन बसाए हुए हैं जिससे फिर हम भोग करने लग जाते हैं। तो इसको तपस्या करनी पड़ेगी कि नहीं? उसके लिए तपना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं ताप दुख। जो भोग करने की इच्छा हुई तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है इसके लिए हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है विविध प्रकार से। तो जब हमने सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया, अब 50-100 रुपये हमारे जेब में हैं और इच्छा तो हमारी चालू है, और फिर इच्छा हुई कि अब जो सामर्थ्य बना तो उसके पश्चात गुण वृत्ति विरोध दुख प्रारंभ होगा। कौन सा? गुण वृत्ति विरोध दुख। जेब में माल पड़ गया, फिर विचार जोरों से उपड़ेंगे, मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं। जब तक पैसा नहीं होता व्यक्ति शांत बैठा रहता है, मगर पुरुषार्थ करके क्या थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, फिर तो सोना खरीदूं, दुकान खरीदूं या जमीन ले लूं, क्या करूं, ऐसे मन में विचार चलते रहते हैं कि नहीं? ये करूं, वो करूं। तो गुण वृत्ति विरोध दुख यानी कि द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या होता है? द्वंद्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंफ्यूजन, जिसमें हम निर्णय लेने का सामर्थ्य हमारा रहता नहीं है। 50 रुपए का भाजी पाव खा लो, या फिर 50 रुपए के 1 किलो चिक्कू खरीद के घर परिवार में बैठ कर के जूस बना के सब मिलकर के पिए, या 50 रुपए में से थोड़ी समीदा सामग्री और घी खरीद करके एक छोटा सा दैनिक हवन करो। ऐसे अलग अलग विचार आएंगे। अब ये अलग अलग जो विचार उठते हैं, इसमें से हम हमारा संस्कार के आधार पर और तीव्र इच्छा के आधार पर हम जो निर्णय करते हैं, इसमें से समझ लो हमने निर्णय कर लिया कि हम तो अब तो भाजी पाव ही खाएंगे। पहले तो द्वंद्व रहता है, ये करो या वो करो। निर्णय न ले पाने की स्थिति क्या वो भी अच्छी मानी जाती है? वो भी एक प्रकार का दुख ही है। और जब हमने निर्णय कर लिया कि भाजी पाव ही खाना है और होटल में जाकर के पैसे भी भर दिए, टोकन भी ले लिया, टोकन वेटर को भी दे दिया, अब शुरू होगा परिणाम दुख। कौन सा दुख है? परिणाम दुख है। परिणाम दुख में क्या होता है? हमने ऑर्डर तो दे दिया, पैसा भी भर दिया है, अब वेटर जो है वो जल्दी ला नहीं रहा, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। और एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है कि हम टेबल पर हाथ ठपठपाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, वेटर वेटर वेटर, और मुंह में तो पानी चालू रहता है, कब आए और मैं उसको खाऊं। हमारी धीरज रहती नहीं है। तो ये अधीर हो जाना भी एक समस्या है कि नहीं हमारे साथ? तो ये इस प्रकार से हम अधीर हो जाते हैं। फिर जब वो वेटर लेकर के आता है तो उसमें देखते हैं, दूर से दिखाई दे पड़ता है उसकी सजावट। तो सजावट को देख करके ऐसा लगता है कि पहले तो ऐसा सजा हुआ था, अब ऐसा सजा हुआ है। तो सजावट में जो कोथमीर और उसके ऊपर काजू, द्राक्ष, ये सब जो भी डालते हैं सजावट में, उसमें कुछ गटबट दिखती हैं। और करीब आता है भाजी पाव तो उसकी खुशबू आती है,
तो खुशबू में कुछ गड़बड़ दिखती है। पहले तो ऐसी खुशबू थी, अब ऐसी खुशबू है। अब की बार अच्छी खुशबू है तो पहले अच्छी खुशबू नहीं थी, उसका दुख। और पहले अच्छी खुशबू थी, अब नहीं है, तो अब नहीं है, उसका दुख। और बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो उसका जत्था पहले तो फुल प्लेट था, अब थोड़ा कम भरा हुआ है, और अब फुल भरा है तो पहले कम था। और उसके पश्चात फिर जब उसका हम सेवन करते हैं तो स्वाद में भी अंतर आता है। हर बार एक ही प्रकार का टेस्ट बनाने वाला दे सकता नहीं है। कुछ मसाले कम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके कारण स्वाद में भी अंतर आता है कि पहले अच्छा था, अब थोड़ा ठीक है। इस प्रकार से यानी कि प्राप्त होने पर भी हमारे मन में जो पूर्ण रूप से संतोष होना चाहिए, हमारे मन में हमने जिस प्रकार की परिकल्पना कर रखी है कि इस प्रकार का सुख मैं इस मात्रा में भोगूंगा, उससे बढ़ सकता है और घट सकता है। हमने जैसा मन में कल्पना कर रखी है, परिणाम में हमें बिल्कुल वैसा ही सुख मिलता नहीं है। ये कम ज्यादा का भी अंतर बना रहता है और उसी के कारण भी हमें दुख प्राप्त होता। तो गुण दुख है, ताप दुख है, परिणाम दुख है और गुण वृत्ति विरोध दुख है। ये चार प्रकार के दुख है। हम संसार के किसी भी पदार्थ का सेवन करेंगे तो उसमें मिले हुए हैं। इससे हमें पूर्ण स्थिर और स्थायी सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं है। इतनी हमारी उम्र हो चुकी, इतनी उम्र में इस जीवा पर कितने मसाले खा गए, कितनी नमक मिर्च और कितने तेल के डब्बे, कितना मन अनाज, कितनी दाल, कितनी सब्जियां इस जीवा पर से हमने पसार कर दी। मगर क्या इससे मन भर गया है? इससे तृप्ति हो गई है? तो संसार का किसी भी सुख हमें स्थिर व स्थायी सुख देने वाला नहीं होता है, बल्कि उसको एक बार हम भोगेंगे, इस चक्कर में हम पड़ेंगे तो चार प्रकार के दुख को हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। समय हो चुका है। इसी प्रकरण को कल और आगे समझने का प्रयास करेंगे। अभी मन में इतना ही संकल्प करें कि संसार के भोग में चार प्रकार के दुख हैं। आवश्यकता के अनुसार हमें उसका सेवन तो करना पड़ेगा, मगर विवेक रूप से करेंगे, ऐसा संकल्प करके सावधान होकर के बैठे, नेत्रों को बंद कर देवे। 3 बार ओंकार का उच्चारण। अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति।
शांति शांति। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, नमस्ते।